Today is between master and disciple, Sun Yogi Uma Shankar, becoming food free through the practice of Sun Yoga, will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Alaxese, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. मनुष्य शरीर को धर्म ग्रंथों में परमात्मा का मंदिर माना जाता है। फिर भी इस दिव्य रूप को प्राप्त करना किसी आत्मा के लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें दिव्य अंश बसता है, क्योंकि मानव जन्म पाना वास्तव में बड़ी कृपा है। कई अवसरों पर परम गुरु चिंघाई ने इस दुर्लभ कृपा के बारे में वर्णन किया है। To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. ईश्वर के जीवित मंदिर के रूप में मानव शरीर जादुई चमत्कारों से पूर्णतः सुसज्जित है, जो उनमें जागृत हो सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से सचेत हैं और सभी जीवों के सृष्टिकर्ता में पूर्ण विश्वास करते हैं। इनेडिया, लैटिन में उपवास, मानव की बिना भोजन के जीने की योग्यता है। अति प्राचीन काल से हमेशा ऐसे व्यक्ति होते रहे हैं जो खुद को प्राणों पर या जीवन शक्ति पर जीवित रख सकते हैं। परमात्मा की कृपा से इनेडिएट लोग जो भोजन मुक्त जीवन शैली का पालन करते हैं, खुद के पोषण के लिए प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। They live on the chi, from the ground, from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. ये व्यक्ति श्वासाहारी, प्राणाहारी या इनेडिएट, सौरहारी या जलहारी के रूप में जाने जाते हैं, और वे जीवन के सभी पक्षों से, विभिन्न संस्कृतियों से और जगत के सभी भागों से आते हैं। वास्तव में इस जीवन में संभावनाएं और चमत्कार जैसे हमारे दयालु सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए अभिकल्पित किया है, अंतहीन है। हमें केवल इस विपुल भेंट को ईश्वर की संतान के रूप में पहचानने के लिए भीतर से जुड़ने की आवश्यकता है। परम गुरु चिंघाई ने प्रेम पूर्वक सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर एक साप्ताहिक श्रृंखला की सलाह दी है, जिसमें अतीत और वर्तमान के उन व्यक्तियों से परिचय कराते हैं जिन्होंने धरती पर भोजन मुक्त जीवन चुना है। उनकी आध्यात्मिक कहानियां आपको आकृष्ट करें, आपके हृदय खुलें और आकाश विस्तृत हो जाए। अब हम आपको 3 भागों वाले हमारे कार्यक्रम सूर्य योगी उमा शंकर सूर्य योग के अभ्यास द्वारा भोजन मुक्त होना के दूसरे भाग में शामिल होने के लिए गुरु और शिष्यों के मध्य आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम श्वासाहार या बिना खाना खाए जीवित रहने की संभावना पर चर्चा करता है और एक संपूर्ण निर्देश नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया बिना उचित मार्गदर्शन के भोजन को विराम देने का प्रयास ना करें। सूर्य योगी उमा शंकर भारत के सबसे प्रसिद्ध सूर्य निहारने वालों में से एक हैं।
कलकत्ता के निवासी, उन्होंने योग और ध्यान में एक प्रारंभिक रुचि विकसित की। यद्यपि वे एक वैज्ञानिक के रूप में शिक्षित हुए, 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा भारत के प्रत्येक राज्य में सार्वभौमिक एकता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए यात्रा करके बिताने का निर्णय किया। उमा शंकर जी ने 1995 में श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी, दक्षिण भारत में सूर्य योग का अभ्यास शुरू किया। शीघ्र ही उन्होंने देखा कि उनकी भूख कम हो रही थी। सूर्य योग के 1 वर्ष के अभ्यास के बाद उन्होंने भोजन से पूर्णतः परहेज ले लिया और 4 महीने तक केवल सूर्य की ऊर्जा पर जीवित रहे। 1996 से 2007 तक उमा शंकर जी ने महीने में केवल 1 बार खाया या प्रत्येक कुछ सप्ताह में 1 बार, और केवल जब उन्होंने अनुभव किया कि उनको उस भोजन से इनकार नहीं करना चाहिए जो शुद्ध हृदय वाले भक्तों द्वारा भेंट किया जाता है। हाल ही में उन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों में 2 वर्ष का एकांतवास पूरा किया है और सूर्य योग की शिक्षा जारी रखने के लिए जगत में वापस लौटे हैं। सूर्य योगी उमा शंकर सुप्रीम मास्टर टेलीविजन के साथ अपनी भोजन मुक्त होने की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। जब वे श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी में अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, I stopped my eating breakfast. Then it was continue 6 months. 2nd February of 1996, I able to stop my dinner also, and then 17th of August 1996, I able to stop my all eating, drinking, or even sleeping also. That time I was only meditating. So 4 months completely I was not eating, not drinking, not sleeping, and then I felt, oh, I got something. And Sanyoga is not ancient yoga. Our scripture mentioned very long ago, Upanishad, and all the scriptures Sanyoga has mentioned. But so on the 4th month I got that simple technique, how we normal people we can see the sun and we can get benefit. तो कैसे आम व्यक्ति सूर्य योग का अभ्यास कर सकता है? उमा शंकर जी आधारभूत तकनीक को समझा रहे हैं। Some simple techniques are there, yam, niyam, asan. So first principle is there. First we should sit properly. If possible, we can sit Padmasana, Siddhasana, Gomukasana, Vajrasana. 4 asanas are very much preferred for the sun meditation. But if somebody can't sit, they can sit beginning level as a Sukhasana, and somebody can't sit ground, they can sit on the chair. But only one thing, backbone should be straight, relaxed body, and sometime we have to close our eyes to prepare our mind, and then we will do pranam or prostrate to own parents, then we will prostrate to own guru, guardians, teachers, and to whom we learn something, maybe younger, maybe elder than us, maybe enemy, maybe friend of us. Then if Muslim, we have to respect to Muhammad. If we Buddhist, we should respect to Lord Buddha. If we Christian, then we should respect to Lord Jesus. If we Hindu, we should respect to all the God and Goddess. Those we are believed like that. सूर्य योग के अभ्यास के लिए मन में सही प्रवृत्ति का होना समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। We should fill the broad mind. All living beings are one family. Maybe human being, maybe the animal being, insect being, or plant kingdom. All we are one family. We should love to all.
then we have to put our self question. Who am I? What do I want? Why do I want it? What is the purpose of life? What is the relation between what do I want and what I am doing now? Again and again we have to put that question and prepare our mind. We should not expect the answer. Answer will come on time. Then we put determination strong. I will do it. I must do it. Then we will feel sun is our best friend, our life, and we will prepare our mind to look the sun, to open eyes and make friendship. सूर्य योगी उमा शंकर ने बताया कि वे हजारों लोग जिन्होंने सूर्य देखने का अभ्यास उस तकनीक से किया है जिसकी वे शिक्षा देते हैं, बहुतों ने अपनी दृष्टि में सुधार किया है। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे सूर्य को देखने की प्रक्रिया से बिना आंखों को नुकसान पहुंचाए सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। Slowly we have to open the eyes and look a few inches above the sun, and through our pineal gland. We are not looking directly retina. Sunlight is not coming directly retina. Looks from the Ajna chakras, means center point of eyebrow. When we are getting that there is a pineal gland will be activated, and when we are looking there few inches above the sun, when we able to adjust, eyes is not getting pain, so then the eyes is got relaxed, then we can see through the pineal gland center of the sun, and slowly we can see their sun inside will be black hole. So that's why we have to look, that is the beginning level. कैसे एक भौतिक वस्तु जैसे सूरज को देखने से हमारे आध्यात्मिक विकास में लाभ हो सकता है। सुप्रीम मास्टर टेलीविजन कर्मचारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन में परम गुरु चिंग हाई ने समझाया कि सूरज के साथ साथ चांद और तारे भौतिक पटल पर न केवल वस्तु के रूप में विद्यमान होते हैं, बल्कि वास्तव में वे महान आध्यात्मिक जीव हैं। The sun is a great spiritual being who manifests himself to help our planet, to nourish all beings on our earth. So we always have to thank the sun. In the ancient time, people worship the sun god, and for that reason as well. He is beautiful inside. He loves us all the time. No discriminating, always love. And whenever you look up to the sun, you feel only love. And if you have time to sit in the sun, sometimes you feel happier, no? Yes. That's why in summer, people feel very happier than in winter, because it's due to the plentiful sunshine. Yeah, plenty sunshine. And it's not because the sun doesn't love us in winter. It's just that the absence of his presence makes us forget the happiness within us. The sun has also beings in it, but not physical beings. The beings in the sun also help the great being of the sun to protect our planet, to help all things to grow, and to send us happiness. All they do is just send us bliss and happiness and love. They exist just for that. सूर्य योगी उमा शंकर के छात्रों में से एक श्रीमान डेटोलेन योंग सूर्य योग के अभ्यास द्वारा अपने अनुभव के बारे में सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बताते हैं। My name is Dato Alan Yong from Malaysia. I started Sun Yoga gazing since 2007. I met my Sun Yoga master Uma Shankar at Nainital, at the foothills of Himalayas. I started to do sun gazing, and I found that tremendous benefits that I have obtained. Firstly, I become much a calmer person, and I can see a lot of clarity in my mind,
And love starts to pervade around me, and I exude a lot of love because Sun Yoga makes me a loving person. And fourthly, I'm a meditator, so I managed to stay focused in my meditation. I stay longer time because it really enhanced my meditation. So, and also eventually I began to know more about myself and to understand more and about myself and what is my next journey. So it comes back to self-realization eventually. Sun energy is free, so anyone can enjoy it. With this life-sustaining energy, 2007 में सूर्य योगी उमा शंकर ने फिर से नियमित खाना शुरू किया। इसलिए नहीं कि उन्होंने भोजन की जरूरत अनुभव की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अनुभव किया कि उनके आसपास के लोग इस तथ्य पर बहुत अधिक ध्यान देते थे कि उन्होंने खाना और पीना छोड़ दिया था। उमा शंकर जी के अनुसार भोजन मुक्त होना सूर्य योग के अभ्यास का केवल एक उप उत्पाद है, जबकि मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक आत्मज्ञान है। Actually, enlightenment is the when we'll got connection from inner soul to universal soul. That is the enlightenment. Means when we'll balance in and out completely, inner cosmos to universal cosmos, when we'll get balance, that is the enlightenment. So when we are looking the sun, then very beginners also felt when they are looking the sun becomes soft and they saw the blue sky inside the sun. Then I asked them, where your monkey mind was disturbing to you? They got surprised. They forget themselves, and they told, no, there cannot be monkey mind. It was stop. You see that monkey mind means disturbed mind is making stop. It is very tough, very difficult. But beginners from the very beginning day, they can stop their monkey mind. Means they balancing the space element. And when they were looking the sun, they are not feeling sun is the heart. Means they are balancing the fire element energy. After that, they forget their breath also. Means that is balancing the air element. And some they forget their thirst also. Means it balancing the water element also. And after practicing sun meditation, everybody was complete relaxed. They enjoyed their life. They are not feeling tired, and they themselves they will forget their age limit also, because that much relaxation is there. That means it gives us the earth element benefit balance also. हिमालय पर अपने प्रवास के दौरान सूर्य योगी उमा शंकर को महान अमर गुरु महावतार बाबा जी के 2 बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री बाबा जी से उमा शंकर जी ने 29 चक्रों के रहस्यों के साथ साथ ब्रह्मांड और सृष्टि के दूसरे रहस्यों को भी सीखा। अगले रविवार को गुरु और शिष्यों के मध्य पर हमसे पुनः जुड़ें, जब सूर्य योगी उमा शंकर इस स्वार्गिक ज्ञान को हमारे साथ बांटेंगे। आपको धन्यवाद आदरणीय दर्शकों, गुरु और शिष्यों के मध्य आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें। अच्छे लोग अच्छे कार्य के लिए प्रमुख समाचारों के तुरंत बाद। प्रेममय सूर्य आपके दिनों को उज्जवल बनाए और आपके हृदय को शांति से भर दे। Thank you respected viewers for joining us for today's episode of Between Master and Disciple. Now please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good work, right after noteworthy news. May the loving sun brighten up your days and fill your heart with peace. For more information on Sun Yogi Uma Shankar, please visit www.sunyoga.info or www
www.sunlightenment.com. Literature on living food free. For a complete list, please visit www.suprememastertv.com/breatharians. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.